इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप सब कुछ सुन सकते हैं पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़, थॉट्स और इमोशन है पर एक भी वर्ड बाहर नहीं निकलता है। या किसी ऐसे बच्चे को जानते होंगे जो अपनी उम्र की बच्चों की तुलना में कम बोलता है, या कोई फैमिली मेम्बर्स जिसको स्ट्रोक के बाद में अपनी आवाज़ चेंज हो गई हो। तो ऐसे में स्पीच थेरेपी इन सभी की लाइफ बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं स्पीच थेरेपी क्या होती है, स्पीच थेरेपी कौन देता है, स्पीच थेरेपी की किसको ज़रूरत है, और लास्ट में स्पीच थेरेपी कैसे काम करती है। और यकीन मानिए इस वीडियो के अंत में आप सभी का स्पीच थेरेपी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पीच एंड हियरिंग इनसाइट्स। आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और आज हम बात कर रहे हैं स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी आपके शब्द, आवाज़ और निगलने से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए एक ट्रेनिंग की तरह है। यह उन लोगों की हेल्प करती है जिन्हें दिक्कत होती है फर्स्ट क्लियर बोलने में, जैसे हकलाना या शब्दों का गलत उच्चारण करना। सेकंड है समझने में और विचारों को एक्सप्रेस करने में, जैसे कि बोलने के लिए एक सही शब्द को ढूंढने में परेशानी होना। और थर्ड है खाना और लिक्विड को निगलने में, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्पीच थेरेपी ट्रेंड एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जाती है, जो कि पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज, टेक्निक्स और गेम्स का यूज़ करके बोलने की कला यानी कम्युनिकेशन को आसानी से और नेचुरल तरीके से सिखाते हैं। स्पीच थेरेपी को आप एनालॉजी से समझ सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पीच थेरेपी एक पर्सनल ट्रेनर की तरह है। इमेजिन कीजिए आपके पैर में अगर चोट लग गई तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ पैरों की एक्सरसाइज करवाएंगे और धीरे धीरे आपका पैर सही हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपको बोलने और निगलने से जुड़ी हुई कोई परेशानी हुई है, तो आप किसके पास जाएंगे? स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। और वो स्पीच मसल्स, वॉइस और कम्युनिकेशन के लिए स्पेशल नॉलेज रखते हैं, और वो आपको इसके लिए थेरेपी सेशन देंगे और धीरे धीरे आपकी जो बोलने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्पीच इम्प्रूव हो जाएगी। स्पीच थेरेपी कौन देता है? हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन और सोलैंग डिसऑर्डर का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट यानी स्पीच थेरेपिस्ट जो कि ट्रेंड होते हैं शब्द, भाषा और निगलने से जुड़ी हुई समस्याओं का पता लगाने में, पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड थेरेपी प्लान बनाने में, एडवांस टेक्निक जैसे स्पीच एक्सरसाइजेज, ब्रीथिंग कंट्रोल, मॉडर्न डिवाइसेस का यूज़ करने में, टीचर्स और पेरेंट्स को कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करते हैं, और फैमिली और पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी करते हैं और मास्टर्स इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी करते हैं, और रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड भी होते हैं। तो अगर आप थेरेपी लेने का सोच रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल से जिनके पास ये सारी डिग्री हो उनसे ही लें। अब बात करते हैं स्पीच थेरेपी की ज़रूरत किसे है। तो स्पीच थेरेपी की ज़रूरत हर उस पर्सन को है जिसे बोलने में और निगलने में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रन विथ स्पीच एंड लैंग्वेज डिले। जो बच्चे एक सही उम्र में बोलना शुरू नहीं करते हैं, साउंड्स का मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कुत्ते को तुत्ता बोलते हैं, या फिर जिन्हें सेंटेंस बनाने में या शब्दों को समझने में परेशानी होती है। ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पाल्सी जिन बच्चों में होता है उन्हें कम्युनिकेशन के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम का जितनी जल्दी पता लगाकर जितनी जल्दी हो सके स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे बच्चे को इम्प्रूवमेंट जल्दी मिलता है और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो जल्दी इम्प्रूव होती है। अब सेकंड पे आता है पीपल विथ स्पीच डिसऑर्डर। कुछ लोग बोल तो पाते हैं पर उनकी आवाज़ स्मूथ और क्लियर नहीं रहती है। इसमें आता है स्टटरिंग, इसे एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें पर्सन जब भी बोलता है तो कहीं ना कहीं अटक अटक कर बोलता है या फिर किसी शब्द को बार बार रिपीट करता है।
आम बोलचाल की भाषा में इसे हकलाना भी बोल सकते हैं। इसमें आता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। इसमें शब्दों के उच्चारण करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लड़की को लड़की या फिर दुकान को दुकान जैसे बोलते हैं। और आता है वॉइस प्रॉब्लम्स, आवाज़ को का कमज़ोर और ख़राब हो जाना, या फिर पिच में प्रॉब्लम हो जाना, जैसे कि कोई लड़का है उसकी आवाज़ पतली हो जाना या किसी लड़की की आवाज़ भारी और मोटी हो जाना। इन सभी परेशानियों को जनरली रेगुलर थेरेपी सेशन से ही ट्रीट किया जाता है। अब थर्ड पे आता है एडल्ट विथ ब्रेन और नर्व कंडीशन। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन रहती है जिसके कारण पेशेंट की स्पीच और सोलोइंग अफेक्ट हो जाती है, जैसे कि स्ट्रोक सर्वाइवर। स्ट्रोक के बाद में पेशेंट शब्दों को समझने में और बोलने में परेशानी महसूस करते हैं। पार्किंसन डिसीज़, इसमें पेशेंट की आवाज़ कमज़ोर और क्लियरिटी ख़राब हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें नर्व के डैमेज हो जाने के कारण आवाज़ कमज़ोर हो जाती है और क्लियरिटी भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में स्पीच थेरेपी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेटर करने में और इन इश्यूज़ को मैनेज करने में हेल्प करती है। फोर्थ पे आता है पीपल रिकवरिंग फ्रॉम एक्सीडेंट और सर्जरीज। मतलब कुछ पेशेंट्स की ब्रेन की सर्जरीज होती है या फिर कुछ एक्सीडेंट में सिर में चोट वगैरह लगी जाती, जिसके कारण ब्रेन का जो हिस्सा जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डैमेज हो सकता है, और उसके डैमेज होने के कारण पेशेंट की स्पीच और कम्युनिकेशन ख़राब हो जाती है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। तो ऐसे में उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। सोलोइंग डिसऑर्डर, कुछ पेशेंट में सोलोइंग डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वो सेफ़ तरीके से खाना निगल नहीं पाते हैं, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ऐसे में स्पीच थेरेपी उनकी मदद कर सकती है। अब बात करते हैं स्पीच थेरेपी कैसे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हर किसी के लिए स्पीच थेरेपी एक जैसी नहीं होती है। पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से पर्टिकुलर थेरेपी प्लान डिज़ाइन किया जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसमें सबसे पहली स्टेप है असेसमेंट। असेसमेंट में कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि जो पर्टिकुलर पेशेंट है वो कितना बोल, समझ और निकल पाता है। प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट, गेम्स और रियल लाइफ इंटरेक्शन करते हैं और फिर डायग्नोसिस करते हैं। सेकंड पे आता है पर्सनलाइज्ड थेरेपी प्लान। इसमें जो भी असेसमेंट में रिजल्ट आया उस हिसाब से एक पर्टिकुलर थेरेपी प्लान बनाया जाता है। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज़ के साथ में कस्टम प्लान उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बनाया जाता है। और फिर थर्ड स्टेप है थेरेपी सेशंस। इसमें सबसे पहले आता है स्पीच एक्सरसाइजेस। इसमें शब्दों के उच्चारण को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर आता है लैंग्वेज गेम्स। इसमें अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी और वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। फिर आता है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। इसमें जो स्टटरिंग और वॉइस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और स्टटरिंग को सही करने के लिए काम किया जाता है। और लास्ट में है सोलोइंग थेरेपी। तो सेफ तरीके से खाना निगल नहीं पाने के कारण ये थेरेपी दी जाती है और इसमें सही तरीका और क्वांटिटी और सारी चीज़ें समझाई जाती है पेशेंट को और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब सबसे लास्ट और फोर्थ स्टेप है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और गाइड काउंसलिंग, पेरेंट्स काउंसलिंग। तो इसमें अगर जो भी हम थेरेपी ले रहे हैं उससे हमको फ़ायदा मिल रहा है क्या, और अगर जो भी फ़ायदा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रोग्रेस करते हैं। और उसके बाद में फिर पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि आप घर पर क्या करवाएं, आपको क्या करवाना चाहिए, तो सारी चीज़ें बताई जाती है ताकि वो घर पर सही प्रैक्टिस करवा पाए और जो इम्प्रूवमेंट है उसको मॉनिटर कर पाए। स्पीच थेरेपी क्यों लाइफ चेंजिंग है? इमेजिन कीजिए अगर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर आपको निगलने में परेशानी होने के कारण आपका मनपसंद खाना नहीं खा पाते। स्पीच थेरेपी इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करती है। यदि आप या आप किसी को जानते हो जिसे स्पीच निगलने में, बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वेट मत कीजिए, प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।